हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का इंटेलिजेंट राहु यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका नंबर सिस्टम से। इससे पहले यार हम लोग ऑलरेडी एलसीएम एचसीएफ और आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कर चुके हैं, उनके पूरे टॉपिक को मैं कवर करा चुका हूँ। और आज हम लोग करने वाले यार कंटिन्यूस आपका फ्रैक्शन हो गया, इसके अलावा और भी क्वेश्चन करेंगे इसके इंपॉर्टेंट। और मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको, अगर आप लोगों को इसको करने की शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है तो यार इसको करेंगे हम लोग पूरा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस मैं लाता रहता हूं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं। तो ये आपका कंटिन्यूस फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसमें लगातार जो आपके डिवाइड चलता जा रहा है नीचे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने कैसे हैं, तो मुझे अभी तक पता है कि आप सब लोग वैसे सिंपली डिवाइड करते होंगे इसको। तो इसको वैसे डिवाइड नहीं करना होता, मैं आपको बताता हूँ, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन को लगभग कर लोगे। ठीक है, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो सबसे पहले आपको नीचे नीचे क्या दे रखा है, आपको 4 और 5 दे रखा है। तो आपको 4 और 5 को ऐसा का ऐसा ही लिख देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, आप 4 और 5 आपको दे रखा है, तो इसको हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, पहले 4 लिखो, देन आपका 5 लिखो। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको दे रखा है 1 1 और 1। तो ये आपको तीनों बार 1 1 1 दे रखे हैं, तो आपको थोड़ा सा इसके ऊपर लिखना है, आपको यहाँ पर 1 1 और 1। अब ये क्यों लिखना है मैं बताता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पर आपको दे रखा है, देखो यहाँ पर आपको 3 दे रखा है, यहाँ पर आपको 2 दे रखा है। तो अब एक चीज़ आपको करनी है, पहले आप लोग ये करो कि 5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1 से और 4 इसमें जोड़ देना है। तो 5 1 जा 5 और प्लस 4 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो यहाँ पर 9 लिख दो। अब 9 को आप डिवाइड करोगे इस 3 से। अब 3 से डिवाइड क्यों करना है तो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ 3 से आपने डिवाइड किया, तो यहाँ पर आपका 9 3 से डिवाइड होते ही 3 हो जाएगा। अब 3 1 जा 3 करो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, और लास्ट संख्या थी आपकी 5, तो 5 इसमें जोड़ दो, तो 3 एकम 3 और 5 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब 8 को डिवाइड करो इस 2 से। अभी बताऊंगा मैं आपको क्यों करना है। तो 2 से आपने डिवाइड करा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4। अब ठीक है, अब 4 को आपको मल्टीप्लाई करना है इस 1 से। तो 4 एकम 4 और लास्ट संख्या थी आपकी 3, तो वो उसमें जोड़ दोगे, तो 4 + 3 7। तो आपकी लास्ट वाली संख्या आ गई 7, और आपकी सेकंड लास्ट संख्या है 4। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 7/4, यानी कि ऑप्शन 1। अब देखो, ऐसा हमने क्यों करा तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको यहाँ पर दे रखा है 1 1 और 1। तो आपकी ये जो संख्या होती है आपकी आगे वाली, आपको पता है कि आपको नीचे वाली संख्या से हमेशा इसको मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 5 1 जा 5। ठीक है, उसके बाद में जो भी आपकी वैल्यू इसकी निकल के आ जाएगी उसको आपको इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो ऊपर वाला 1 है। और जो भी आपकी वैल्यू इसकी निकल के आ जाएगी उसको आपको इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये सारी जो संख्या होती है इसको मल्टीप्लाई करना होता है इन वाली संख्याओं से जो आपकी आगे लिखी हुई है। तो इसीलिए हमको यहाँ पर 1 1 1 लिखना पड़ा। अगर यहाँ पर 1 की जगह 2 3 4 कुछ भी होता तो हमको यहाँ पर वही लिखना पड़ता है इस जगह पर। लेकिन अभी चूंकि 1 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर 1 ही लिखेंगे। उसके बाद में एक चीज़ और बताई कि 3 से और 2 से डिवाइड क्यों करा। तो एक चीज़ देखो, आपके जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट निकल के आता है, मान लो आपने 5 1 जा 5 करा और प्लस 4 करा, तो आपका 9/5 आ गया। ठीक है, यानी कि मान लो 9/5 यहाँ पर आपका निकल के आ गया। अब ऊपर आपके लिखा हुआ है यहाँ पर 3, ये जो 3 लिखा हुआ है, तो आपको एक चीज़ तो पता है ना कि ये जो 5 है आपका ऊपर उठ के चला जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो भी संख्या आएगी वो 3 इसको 9 को काटेगा ही हर कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि 3 है तो ये 9 को काटेगा ही काटेगा, क्योंकि इसका फ्रैक्शन बनेगा इसके साथ में। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको काटते हैं। उसके बाद में इसकी जो संख्या आएगी, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ फिर बताता हूँ। तो अब यहाँ पर जो भी आपकी संख्या निकल के आएगी इस वाले फ्रैक्शन की, तो वो उसको काट देगा आपका ये वाला 2। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको डिवाइड में कर देते हैं। अब बहुत से क्वेश्चन में आपकी क्या होता है, ये 2 की जगह पर, 3 की जगह पर, 4 की जगह पर 1 1 1 1 लिखा आता है, यानी कि ऐसे आपका 1 फिर 1 फिर नीचे ऐसे आपका। तो वहाँ पर आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर चूंकि आपके पास संख्या दी हुई है इसलिए आपको इसको काटना पड़ेगा। तो चलो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये आपका क्वेश्चन वही आ गया, इसमें देखो आपका 1 1 1 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसी भी संख्या को आप लोग 1 से डिवाइड करोगे तो 1 उतनी ही संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 1 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है। तो अब एक काम करो, इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक ही आपका राइट हैंड साइड हो गया और एक आपका ये वाला लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सॉल्व है। तो हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व कर, तो यहाँ पर 1 और 4 लिख लेंगे हम लोग। अब यहाँ पर आपके जो है 1 3 और 2 लिख देंगे। ठीक है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 5 आ गया। फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 19। 19 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19 दूनी 38, 38 में आप लोग 5 जोड़ दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 43। दैट मीन्स आपकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, आपकी आ गई 43/19। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपके 43/19 तो आई है, लेकिन ऊपर ही ऊपर आपके एक और दे रखा है, यानी कि 1
में 43/19 है आपका। तो अगर हम लोग इसको 1 अपॉन कर देंगे तो यहाँ पर हमारा जो 19 होगा वो ऊपर चला जाएगा और 43 आपका नीचे आ जाएगा, यानी कि एक्चुअल में संख्या ये आ गई निकल के। अब ये आपकी राइट हैंड साइड की संख्या है और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की संख्या है, और आपके बीच में दे रखा है डिवाइड का साइन। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर 19/43 डिवाइड 19/43 करते हैं तो आपको पता है जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका संख्या पलट जाएंगी, और संख्या पलटती है आपका 43 से 43 कट जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको दे रखा है, वैल्यू दे रखी है आपको पूरी फ्रैक्शन की, यानी कि 2 दे रखी है, और आपको इस साइड में x दे रखा है एक वैल्यू की जगह पे। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर सिंपली हम लोग जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। नीचे 1 और 4 दे रखा है तो 1 और 4 को ऐसा कैसा ही लिख लो। उसके बाद में आपका 3 दे रखा है तो 3 लिख दो यहाँ पे, देन आपका 1 दे रखा है तो 1 लिख दो, और देन आपका x दे रखा है तो यहाँ पर x लिख दो। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12, और 1 जोड़ दो उसमें तो 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 कम 13, और 4 जोड़ दो उसमें तो 17 हो जाएगा। 17 को x से मल्टीप्लाई करो प्लस 13 जोड़ दो तो 17x प्लस 13 आ जाएगा, यानी कि आपकी लास्ट संख्या ये आ गई और सेकंड लास्ट ये आ गई। इन दोनों को ऐसा का ऐसा ही लिख दो। ठीक है, तो 17x प्लस 13 और अपॉन में आपका 17। अब एक्चुअल में फ्रैक्शन तो ये आया है, लेकिन x की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, और हमें यहाँ पर टोटल इक्वेशन की वैल्यू दे रखी 2, तो 17 आपका उधर जाकर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आपका 34 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 17x प्लस 13 रहेगा इज इक्वल में 34। अब 13 आपका इधर जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 17x इज इक्वल टू 21, यानी कि x की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 21/17, यानी कि ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो यहाँ पर देखो आपको 0.39 से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब हम इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से करेंगे जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नीचे नीचे का सबसे पहले सॉल्व करना है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 3 9 और 2 11, तो यहाँ पर आपका 11/3 आ जाएगा। ठीक है, अब 11/3 आ गया। अब 11/3 आते ही आप लोग ये जो 3 होगा ऊपर जाएगा यहाँ पर, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6/11, और यहाँ पर आपका 3 प्लस में, तो 11 3 33। ठीक है, 11 3 33 और 6 39, दैट मीन्स आपका ये 39/11 आ गया। अब 39/11 आते ही ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आपका जो हम लोग इसको 2 डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये वाला 2 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 22/39, और इनटू में ये वाला 0.39, तो 0.39 कर दो, और इनटू में आपका इनटू नहीं सॉरी प्लस, तो +2। ठीक है, तो +2 आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप लोग पहले तो इसको काट लो, तो ये आपका कट जाएगा 100 टाइम। ठीक है, 100 टाइम कटेगा। अब यहाँ पर आपका ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 दूनी 200 और 222, तो यानी कि आपका 222/100 आ चुका है अभी तक, यहाँ तक की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ तक की वैल्यू आई, ये वाला 2 अभी तक हमने काउंट नहीं किया ऊपर ऊपर वाला, तो यहाँ पर हम लोग अब इसको कर देते हैं डिवाइड 2। तो जैसे हम लोग ये करते हैं तो आपका ये 100 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 200 डिवाइड 222। अब ये आपका 100/111 से कट जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो यहाँ पर आपको दे रखा है 3 + 1/3 डिवाइड 5, तो यानी कि ये वाला जो 5 है डिवाइड में है, डिवाइड की भी डिवाइड में है, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा। तो सिंपल तरीके से करें तो यहाँ पर 5 आपका ऊपर गया, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, तो 3 + 5/3, तो 3 3 9, और 9 और 5 आपका 14/3 यहाँ पर आ जाएगा। 14 अब तक 3 आएगा, 3 आपका ऊपर जाएगा, तो 3 आपका ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3 डिवाइड है, 3 आपका ऊपर जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 9 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 5 9/14। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर भी आपका था 5 9/14, तो ये इससे कट जाएगा, दैट मीन्स आपका आंसर होगा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो देखो यहाँ पर भी आपको कुछ, इसको हम एक काम करते हैं LHS और RHS में बांट लेते हैं। तो ये आपका LHS हो गया और ये आपका RHS हो गया। ठीक है, ये LHS ये RHS। तो अब पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको अलग अलग। तो देखो सबसे पहले इसको इस साइड को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 4 7 28 और 2 30, 30/7, माइनस में आपका 1/2, अपॉन में आपका 3 दूनी 6 और 1 7/2, प्लस आपका 7 एकम 7 और 1 8/7। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका नीचे 14 एलसीएम आ जाएगा, और उसके बाद में 3 दूनी 60, यानी कि 60 माइनस 7 एकम 7, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर मैंने कर दिया है, और नीचे आपका 7 दूनी 14 ही एलसीएम आएगा, और 7 7 49,
प्लस 8 दूनी 16, तो यहाँ पर आपका 16 और 49 आ गया। अब ऊपर का हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 53, नीचे का पर हमारे पास आ जाएगा 65 और ये 14 और 14 एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आ गई 53/65 आ गई। अब हम लोग राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो, आपको दे रखा है 1/5, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वैसे ही जैसे हम लोग करते हैं तो 1 और 5 को अलग अलग लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको दे रखा है 5, तो यहाँ पर लिख लो 5, यहाँ दे रखा है 2, यहाँ लिख लो 2 और यहाँ दे रखा है 2 अगेन, तो यहाँ भी लिख लो 2। अब यहाँ पर देखो 5 के इधर माइनस का साइन लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पर भी माइनस का साइन लगाना है। और अभी मैं आपको बताऊंगा ये माइनस का साइन आपके कहाँ काम आएगा। सबसे पहले 5 पंजे 25 हो जाएगा, और 25 में आपको माइनस का साइन लगा हुआ है, तो यानी कि 1 को आपको माइनस करना है। हर बार आप लोग प्लस करते हो, लेकिन इस बार माइनस करोगे क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस का साइन था, तो हमने यहाँ पर भी माइनस का साइन लगाया। तो 5 पंजे 25 माइनस 1 आपका 24 हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। अब 24 दूनी 48, 48 में 5 जोड़ दो 53, तो यहाँ पर आपका 53 हो जाएगा। फिर 53 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 126, ठीक है, 126 और सॉरी 53 को 2 से मल्टीप्लाई करा 106 और प्लस 24 जोड़ दो, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 130, यानी कि आपकी वैल्यू निकल के क्या आ गई 130/53। ठीक है, लास्ट वैल्यू आपकी 53 थी और लास्ट वैल्यू आपकी 130 थी और सेकंड लास्ट आपकी 53 थी, यानी कि वैल्यू आपकी निकल के क्या आ गई 130/53। तो 130/53 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो है ऊपर ही ऊपर यहाँ पर 1 लगा हुआ है, यानी कि 1 में 130/53 है, तो 1 में 130/53 होगा। तो अगर हम इसको ऐसे कर दें तो यहाँ पर हमारा 53 ऊपर आ जाएगा और 130 आपका नीचे चला जाएगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपके 53/130 निकल के आई राइट हैंड साइड की, और जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड निकल के आई थी 53/65 आई थी। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि आपका जो है इन दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है ऊपर। क्वेश्चन के अगर अंदर हम लोग देखें तो यहाँ पर डिवाइड का साइन आपको दिख रहा होगा, ये आपका डिवाइड का साइन है। तो अगर ये डिवाइड का साइन हम लोग हटाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करते ही आपका जो है 53/65 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 130/53 आ जाएगा। 53 से 53 कटेगा, 65 से 130 2 बार कटेगा, यानी कि ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अब देखो यहाँ पर आपको अंडर रूट के अंदर दे रखा है। अंडर रूट से हमें ज़्यादा काम नहीं है, बाद में काम आएगा, अभी काम नहीं है। पहले हम कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते हैं। ये आपकी RHS हो गई, ये आपकी LHS हो गई। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 7 चौक 28 और एक 29/7 माइनस का आपका 4 दूनी 8 और एक 9/4। इस साइड को सॉल्व करेंगे तो नीचे को तो 3 दूनी 6 और एक 7/2 प्लस का आपका 7 एकम 7 और एक 8/7। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो 29 चौक 116 माइनस का 9 सत्ते 63 अपॉन में 7 चौक 28। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहा। 7 दूनी 14 नीचे वाले का, 7 सत्ते 49 और 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 28 14 से 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 बार कट गया। नीचे की साइड में आपके पास आ जाएगा 65 इंटू आपका 2, ये वाला 2 भी आएगा। ठीक है, और ऊपर की साइड में आपके पास आएगा 116 माइनस 63 आप लोग करोगे तो यहाँ पर आपके पास 53 आएगा। तो यानी कि आपकी LHS की वैल्यू निकल के आई 53/130। ठीक है, ये आपकी LHS की वैल्यू है। अब आपको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना है। तो एक चीज़ देखो, आपकी जो राइट हैंड साइड है ये वही वाले राइट हैंड साइड है जो आपने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व करी थी। तो राइट हैंड साइड आपने इस वाले क्वेश्चन में भी सेम चीज़ सॉल्व करी थी, आपकी 1/5 5 माइनस 1/5 2 प्लस। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में भी यही है सेम, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हमको पता ही है इसका आंसर क्या था। 130/53 इसका आंसर आपका आया था। तो यानी कि LHS आपकी बार बार सॉल्व क्या करनी है आपको तो पता ही है, आप लोगों को करना आ गया ना। ठीक है, तो LHS आपकी ये हो गई और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपकी निकल के आ गई फिलहाल क्या निकल के आ गई 130/53 आई थी और 1 डिवाइड में, तो यानी कि 53/130 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो 53/130 ये भी हो गया। तो RHS LHS दोनों बराबर हैं। हमें पता है कि इनके बीच में डिवाइड का साइन है, तो जैसे हम लोग मल्टीप्लाई का साइन कर देंगे इनके बीच में तो आपका जो है वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो जाएंगी, यानी कि 130/53 ये हो जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा, 130 से 130 कट जाएगा और ये पूरा आपका अंडर रूट के अंदर था। तो यानी कि √1 आपकी आंसर आएगा, यानी कि 1 आपका राइट आंसर होगा। अब आप चेक कर लो ऑप्शन किस में आपका 1 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन 1 ही इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अब आपको देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करना होता है एक दूसरे के बीच में। तो अब देखो इतना बड़ा मल्टीप्लाई तो आप लोग कर नहीं सकते हैं, तो पहले मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे करना होगा। तो यहाँ सबसे पहले तो आप देखो ये फॉर्मेट आपका क्या है। तो अगर आपको पता है कि ये फॉर्मेट आपका कुछ इस टाइप का है, ए सही बी बटा सी, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी बाय सी, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 999 प्लस आपका 995 अपॉन में 999, इसको हम लोग ऐसे लिख दिया। और यहाँ पर आपको बाहर मल्टीप्लाई दे रखा है 999 का, यानी कि ये जो 999 है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी। तो अब यहाँ पर तो हमको पता है कि अगर हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करते हैं 999 का स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर आपका 995 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 999 इंटू आपका 999, तो ये इससे कट जाएगा, यानी कि इधर की साइड तो आपका 995 बचा बस, और यहाँ आपका बचा 999 का स्क्वायर। तो एक काम करते हैं हम लोग 999 को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, एक 999 को हम लिख देते हैं 1000 माइनस 1, और प्लस आपका 995 तो है ही सही। तो अब यहाँ पर हम लोग जैसे ही करते हैं तो आपका 999,000 और माइनस का ये एक 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 999 भी हो जाएगा, प्लस आपका 995 इधर से ले लेंगे। तो अब यहाँ पर देखो कि आपका जो 995 प्लस का है और 999 माइनस का है, यानी कि 999 माइनस का और प्लस 995 प्लस का। तो यहाँ पर आपका बचेगा रिमेनिंग -4 रिमेनिंग बचेगा, और यहाँ पर आपका 999 और 000 ऐसा ऐसा लिख देंगे। तो इसमें से जैसे हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आपका 6 आएगा पीछे ही पीछे। अब पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको सीधे चेक कर लोगे ऑप्शन में, तो आपका एक ही ऑप्शन है जिसमें 6 आपका पीछे पीछे आ रहा है, सॉल्व कर लो पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको 99 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये काम करते हैं, पहले इस 1/5 को अलग कर लो, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बाद में पड़ेगी। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले 99 को इधर भी मल्टीप्लाई होगा और 99 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ आपका 999 और इंटू 99 को हम लिख देते हैं 100 माइनस 1, ठीक है, प्लस आपका 494 अपॉन में 495 इंटू आपका 99, ठीक है। तो 99 से ये जाएगा आपका 5 टाइम चला गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये आपके निकल के आ गया, एक वैल्यू निकल के आ गई, मैं बताता हूँ पहले। ये 999,000 माइनस 999। अब यहाँ पर देखो आपका 494 डिवाइड 5 आया, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, प्लस आपका ये वाला जो 1/5 दे रखा है इसको भी हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो जैसे हम लोग ये करेंगे तो आपका 5 चूँकि दोनों में कॉमन है तो 5 नीचे कॉमन आएगा, ऊपर 494 में प्लस 1 जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा 495। अब यहाँ पर ये आपका कट जाएगा डायरेक्ट 99 टाइम, ठीक है। तो 99 टाइम कट गया। अब यहाँ पर आपका इस साइड में क्या वैल्यू है 999,000 माइनस 99, और यहाँ पर आपका ये भी 99 है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो जैसे आप लोग इसको प्लस करोगे इसमें तो यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 900, और ये आपका 99900। तो जैसे आपका माइनस का 900 इसमें से 900 कम होगा तो यहाँ पर आपका बचेगा 99000, और यही आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, यानी कि ऑप्शन 2। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो इस आपके क्वेश्चन में आपको बार बार प्लस करना नहीं होता है, इसमें आपको सिंपली एक चीज़ करनी होती है, आपको ये देखना है कि 999 कितने टाइम लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 और 6 टाइम लिखा हुआ है। सिंपली आपको क्या करना है 999 को 6 टाइम आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बचेगा 4 9 9 और 5, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई आ जाता है इसका, ठीक है। आप लोग करके देख लेना, वही आएगा, ठीक है। अब हम किसी संख्या को 6 टाइम जोड़ें या फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दें, वो सेम ही वैल्यू आती है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है फ्रैक्शन वाली वैल्यू, तो प्लस कर दो। अब यहाँ पर आपका दे रखा है तो 1/7 डैश आपका 6/7 तक, ठीक है। तो अब हम इसको जोड़ देंगे, नीचे 7 है तो 7 कॉमन आ जाएगा। ये आपका 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो ये आपका जुड़ेगा जैसे ही, तो ये आ जाएगा आपका 21 डिवाइड 7, तो 7 से ये जाएगा आपका 3 बार। तो यानी कि जो भी वैल्यू आपकी निकल के आई है 3, तो 5994 में +3 कर दो, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा राइट आंसर होगा, तो 7995, यानी कि ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।